अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.O। इस क्वेश्चन में बोला गया है यू आर गिवन ए डेटा फाइल employee.dat विद द फॉलोइंग रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। हमारे पास में कोई बाइनरी फाइल है जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर्ड है, और जो डेटा का स्टोर्ड है, जो डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है कि एक तो उसके अंदर एलिमेंट है एम्प्लॉय नंबर EMP नंबर, एक है नाम, एक है बेसिक एंड एक ग्रेड जो कि इंटीजर टाइप के हैं। Every employee has a unique employee number and there are supposed to be no gaps between employee numbers. Records are entered into the data file in ascending order of employee number. It is intended to check whether there are missing employee number. Write a program to read the data file record sequentially and display the list of missing employee number. मतलब कि आपके पास में किसी बी फर्म के एम्प्लॉयज का डेटा है, उसका डेटा स्ट्रक्चर है, आपके पास अवेलेबल एम्प्लॉयज के डेटा का मैनेजमेंट है। और उसके अंदर क्या बोला गया कि आपके पास जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको शॉर्ट लिस्ट करना है, और बीच के अंदर जो भी नंबर मिसिंग है एम्प्लॉय नंबर उसको हमें डिस्प्ले में देना है कि कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। तो इसके लिए चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम के अंदर करेंगे क्या। सबसे पहले चूंकि हमारे पास में कोई employee.dat नाम की फाइल तो है नहीं, तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। हम रैंडम डेटा उसके अंदर कोई भी एंटर करेंगे। जब हम डेटा की एंट्री करेंगे उस टाइम पे हम कोई भी ऐसा चेक नहीं लगाएंगे कि भाई एम्प्लॉय नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है या पर्टिकुलर सॉर्टिंग में हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम रैंडमली कोई भी नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में हम इसके ऊपर जो हमें क्वेश्चन में बोला गया उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कंप्लीटली। चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। हैश include stdio.h हैश include conio.h void main clr for clearing the screen getch for holding the screen output। फाइल हमने सेव करी, रन कराया, प्रोग्राम का बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत हमारे पास में है नहीं। अब हमें क्या बोला गया कि जो हमारे पास में डेटा फाइल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये सेमीकोलन लगा दिया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला गया, उसका नाम है हमारे पास इंट EMP नंबर, सेकंड पैरामीटर है, सेकंड वेरिएबल है उसका कैरेक्टर नेम 30, इंट हो गया बेसिक और दूसरा हो गया ग्रेड। तो ये आ गया हमारे पास में स्ट्रक्चर। अब हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका कि कोई भी नाम होगा, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो एक फाइल पॉइंटर ले लेंगे जो कि फाइल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। फाइल ऑपरेशन ले लिया हमने FS। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर फाइल को क्रिएट करने का, कुछ भी काम करने का हमारे पास में नहीं कि फाइल को क्रिएट करके उसके बाद में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। हमें केवल काम करना है कि डेटा को शॉर्टलिस्ट करना। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका प्रोटोटाइप, जिसके अंदर की हम डेटा की एंट्री करने के लिए। तो जब हम एक्चुअल प्रोग्राम पे चलेंगे जो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा उस टाइम पे हम ऐड करने वाला जो प्रोसेस है उसको हम कमेंट कर देंगे, void add employee। ये एम्प्लॉयज हम ऐड कर लेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय। इस फंक्शन का प्रोटोटाइप तो ऊपर कर दिया, अब इसको डिफाइन करते हैं कैसे, void add एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को ऐड कैसे करेंगे, हमारे पास में कोई ना कोई फाइल होनी चाहिए, फाइल पॉइंटर, ये हमने बोल दिया जैसे कि फाइल पॉइंटर आ गया हमारे पास में FS। अब डेटा को जो स्टोर करना है वो स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है हमारे पास में स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये बोल दिया हमने इसके अंदर EMP। ये सेपरेट हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हम डेटा का इंसर्शन करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। वो फर्स्ट टाइम करने के बाद में उसको हम कमेंट कर देंगे। अब जब हम फाइल FS को कर रहे हैं तो हमेशा हम फाइल को राइट बाइनरी मोड के अंदर ही ओपन करेंगे। जो अगर एग्जिस्टिंग डेटा होगा तो वो ओवरराइट हो जाएगा, ताकि हम जब जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो चीजें चलती चले। F ओपन, फाइल का नाम लिख देते हैं हम ch19_co.dat। किसमें मोड में ओपन करना है हमको, राइट बाइनरी मोड के अंदर ऑन करना है, और प्लस मोड में ऑन नहीं करना क्योंकि हमें डेटा को केवल और केवल डेटा को राइट करना है, उसके अंदर डेटा को रीड भी नहीं करना। अगर रीड करना है तो उसको राइट बाइनरी प्लस मोड के अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर हम ये चाहिए कि नहीं हम तो डेटा को इंसर्ट और ये सब कुछ कर सकते हैं तो उसके बाद हम रीड बाइनरी कर देंगे ताकि उसके अंदर फाइल क्रिएट नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग फाइल होगी तो उसको राइट बाइनरी प्लस के अंदर ओपन करना है। तो किस तरह देंगे, सबसे पहले तो हम ओपन कर देंगे, चलो राइट। अगर हम बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहते क्या करेंगे, इसको F ओपन
रीड बाइनरी प्लस, फाइल का नाम क्या है हमारे पास में, ch19_co.c, ठीक है। इसका मोड हमने लिख दिया रीड बाइनरी प्लस। अब हमें ये चेक करना है कि इफ एफ एस इक्वल टू नल है तो मतलब कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम इसको मोड कर देंगे इसके अंदर, राइट बाइनरी प्लस मोड के अंदर ओपन कर देंगे। ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करना है कि फाइल के अंदर डेटा की इंसर्शन करना। तो इंसर्शन करने के कैसे करेंगे, हम इसके अंदर एक पैरामीटर ले लेते हैं, कब तक हमको डेटा की एंट्री करनी है, कब तक नहीं करनी। तो उसके लिए हम एक चॉइस ले लेते हैं, CHAR चॉइस। अगर चॉइस हमारे पास में यस नो के अंदर चलते हैं, अगर हमेशा हमारे पास में ये वाई रहेगी तो हम उसको कंटिन्यूस करते रहेंगे, अदरवाइज इससे हम बाहर निकल जाएंगे। जैसे वाइल चॉइस इक्वल टू वाई जब तक रहेगा तब तक ये डेटा की एंट्री मांगता रहेगा। और कैसे मांगेगा, जब एक बार रूप में चला गया तो उसके वापस से चॉइस की वैल्यू क्यों मांगेगा। तो चॉइस के अंदर वैल्यू कैसे साइन करनी है, GETCH। GTCH का मतलब होता है गेट कैरेक्टर, और अगर उसको हमें इको भी करवाना हो तो क्या बोलेंगे, गेट कैरेक्टर इको। तो ये हमें डिस्प्ले के अंदर भी दे देगा कि क्या डेटा कौन सा आपने नंबर प्रेस करा है, क्या आपने चॉइस प्रेस करी है। अब इसको किस तरीके से प्रेस करवाने कैसे पूछेंगे हम, ये बोल देते हैं प्रिंटफ एंटर योर चॉइस। ठीक है, चॉइस क्या आ रही है आपके पास में, यस है या फिर नो है। ठीक है, इस डेटा की आपको एंट्री करनी है। डेटा की एंट्री कैसे करवाएंगे, सबसे पहले तो हम इसको चॉइस के अंदर क्या बोलते हैं, गैज। तो ये तो फर्स्ट एंट्री हो गया। इसके बाद में हमेशा हम इसके अंदर पूछते रहेंगे कि भाई अपने डेटा, अपने चॉइस की एंट्री बताइए कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या डेटा और ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या बोल देंगे, वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड। इसके साथ हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। फाइल हमने कर दी सेव, प्रिंटअप में चला गया। अब जब ये यस या नो बोलेगा, जब यस करेगा तो उसके अंदर फाइल के अंदर डेटा को हमें एंट्री करनी है। अगर हमारे पास में फाइल का जो मोड है रीड मोड है तो उस टाइम पे फाइल हमारा कैरेक्टर फर्स्ट के ऊपर असाइन रहता है। तो जब फाइल को राइट रीड मोड के अंदर जब अगर अपनी फाइल ओपन हो जाती है तो उसको हमेशा लास्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए ये तो हो गया हमारे पास में, अगर नल है तो हम ये काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फाइल जब क्रिएट होगी नई तो वो तो हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट होगी। अगर नहीं है तो एल्स के अंदर क्या करेंगे, हम एफ एस का जो सीक है, मतलब फाइल का जो पॉइंटर बिल्कुल लास्ट के अंदर भेज देंगे। कैसे, एफ सीक, किस फाइल का पॉइंटर सेट करना है, एफ एस का करना है, जीरो ऑफसेट के साथ में करना। कहाँ पे करना है, सीक अंडरस्कोर एंड, बिल्कुल लास्ट के अंदर फाइल के चला जाएगा और अब डेटा की हम एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा था वही ओवरराइट होने लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ऊपर पूछा था वैसा ही हम यहाँ पे इससे ये पूछ लेते हैं, वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड। ये सब कुछ चलता रहेगा। फाइल के अंदर रिकॉर्ड कैसे ऐड करना है, रिकॉर्ड ऐड करना है जो कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर लिया था एम्प्लॉय का नाम। तो उसके अंदर क्या बोलेंगे, प्रिंट एफ एंटर एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय का नंबर आपको ऐड करना है। एम्प्लॉय का नंबर क्या, वो यहाँ पे चला जाएगा। स्कैन एफ के अंदर बोलेंगे क्या, स्कैन एफ %d, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, एड्रेस ऑफ emp नंबर। इस तरीके से हम पूरे के पूरे डेटा के इसके अंदर एंट्री कर लेंगे जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। नाम आ गया, उसके बाद हम ले लेंगे क्या, ये एम्प्लॉय नंबर आ गया, उसके बाद हम ले लेंगे नाम, उसके बाद हम ले लेंगे हम क्या, बेसिक सैलरी, उसके बाद हम ले लेंगे हम ग्रोथ सैलरी। ग्रेड, एंटर एम्प्लॉय ग्रेड, ये भी क्या है हमारे पास में इंटीजर है, इसके अंदर क्या बोल देंगे, ग्रेड। ये क्या बोल रहा है, बेसिक, तो बेसिक भी क्या है हमारे पास में, ग्रेड। एंटर एम्प्लॉय बेसिक, उसके बाद बोल रहे हैं एंटर एम्प्लॉय नेम, ये क्या है हमारे पास में, कैरेक्टर एरे है, तो उसके लिए क्या बोल देंगे, %s। ये पूरा डेटा हमारे पास में हो गया। अब जब हमारे पास में डेटा आ गया, इसको हम राइट कर देते हैं, रीड कर देते हैं, जो भी करना है। कंट्रोल F9 करा, 2 एरर्स आ गए। क्या, ये स्टेटमेंट मिसिंग, कहाँ पर आ गया, ये स्टेटमेंट हमारा पास में मिसिंग है। अब ये दोनों करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो डेटा आया है उस डेटा को हम इसके अंदर
राइट कर देंगे, कैसे करेंगे, एफ राइट, किसके अंदर राइट करना है, किसको राइट करना है, एड्रेस ऑफ ईएमपी को हमें राइट करना है। इसकी साइज क्या है, साइज ऑफ ईएमपी, ये साइज मतलब कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा हमारी मेमोरी के अंदर, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमें किस फाइल के अंदर एंट्री करनी है, एफएस के अंदर हमें इसकी एंट्री करनी है, और डेटा हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कोई हमें दिक्कत नहीं आने वाली। ये करा, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आई। वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो हमने बोल दिया यस, तो एम्प्लॉय नंबर बोला तो हमने बोल दिया इसका 1, एम्प्लॉय नेम बोला तो हमने बोल दिया एम्प्लॉय 1। ओके, इसके अंदर हमने स्कैन अप लिया है, तो उसके अंदर एम्प्लॉय 1 की जगह पर उसने केवल एम्प्लॉय 1 ही लिया है, बेसिक सैलरी के अंदर इसने कुछ भी नहीं लिया, डायरेक्ट हमारा पास हो गया। एंटर ग्रेड के अंदर बोल दिया 2। वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो हमने बोल दिया यस। अब एम्प्लॉय नंबर बोल दिया मैंने 3, एम्प्लॉय नेम बोला मैंने एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय बेसिक डाल दी मैंने कितनी 1000, एम्प्लॉय ग्रेड डाल दिया मैंने 2। अब ये बोल दिया मैंने नो, और डेटा हमारा इससे बाहर हो गया, फाइल हमने क्लोज कर दी। अब जो डेटा हमने फाइल के अंदर रीड करा था, पहले उसको हम रन करा के चेक करते हैं क्या डेटा हमारा एग्जिस्टिंग में है या फिर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम कर देते हैं एक बार कमेंट, जो डेटा हमने इंसर्ट करा है उसी डेटा के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, अब हमने बोल दिया FS, देखिए नीचे हमसे गलती रह गई, जब फाइल को हमने ओपन करा था तो उसके लास्ट में फाइल को क्लोज भी करना होता है, जब चला जाएगा इससे बाहर निकल जाएगा डेटा, जैसे फाइल से बाहर निकलेगा हम इस फाइल क्या कर देंगे F क्लोज FS, ये फाइल हमारी क्लोज हो गई। तो यहाँ पे हम फाइल को अब ओपन करते हैं, किस मोड के अंदर ओपन करेंगे, यहाँ पे फाइल को केवल और केवल हम रीड बाइनरी मोड के अंदर ओपन करेंगे और किसी मोड में नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डेटा का कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है। ये क्या आ गई CH19_CO.dat, और फाइल को हमने ओपन कर लिया रीड बाइनरी मोड के अंदर, नो कि रीड बाइनरी प्लस के अंदर। अब यहाँ फाइल का पाथ चेक करेंगे, फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, कैसे चेक करेंगे, इफ FS इक्वल टू नल, मतलब कि फाइल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, printf फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हम क्या बोल देंगे, रुक जाएगा, हमें डिस्प्ले दे देगा, उसके बाद में एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो जाएगी। ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद में डेटा को अगर हमें रीड करना है, तो डेटा को रीड कैसे करना है, फाइल के अंदर फॉर्मेट के अंदर कौन सा डेटा है, डेटा हमारे पास में स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये आ गया हमारे पास में EMP। तो अब हम क्या करेंगे, वाइल एफ रीड, डेटा को रीड करके किसके अंदर स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ EMP के अंदर। किस साइज का डेटा होगा, साइज ऑफ EMP साइज का होगा। कितने नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, एक बार में 1 आएगा। उसके बाद में किस फाइल से डेटा को रीड करना है, FS में रीड करना है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक डेटा हमारा रीड होता हुआ चलेगा। अब जो डेटा रीड हुआ है उस डेटा को हम प्रिंट करवा देते हैं, कैसे, printf /n %d/t %s/d t%d/t %d एंड /t उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 आइटम थे, चारों चारों हमने डिस्प्ले के अंदर दे दिए। अब डेटा क्या आएगा हमारे पास में, emp.emp नंबर, emp.ename, emp.basic, emp.grade, ये डेटा हमारे पास में। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं वो डेटा हमारे पास में प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए चलते हैं, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आ गया हमारे पास में। फाइल का डेटा क्या है क्या नहीं है, CH19_CO.dat, इसको हमने ओपन करा है बाइनरी मोड के अंदर। CH19CO_C फाइल हमने यहाँ पे करी थी और नीचे हो गई है, और तो ये फाइल हमें चाहिए थी DAT, CH19_CO.dat। ये फाइल गई हमारे पास में CH19CO_dat, तो ये भी DAT होना चाहिए था, DAT हो गया। फाइल अगर है तो DAT राइट बाइनरी मोड के अंदर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। FS इक्वल टू नल, printf के अंदर क्या जाएगा हमारे पास में, printf एरर इन फाइल
क्रिएट, इसके बाद हमने बोल दिया गेच, गेच कर दिया तो यहीं से हमारी फाइल एग्जिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा। ये हमने सेव कर दिया और जो हमने डेटा के अंदर कमेंट करा था उस डेटा को हम वापस से ओपन कर देते हैं कि डेटा की एंट्री हमें करनी है। ये फाइल हो गई क्लोज, कमेंट हो गया है सब कुछ। ये जो फंक्शन था इसको हम ऊपर कॉल कर लेंगे जब एफ एस की जो भी कहानी लिख रहे हैं उससे पहले। तो ये तो आ गया हमारा एफ एस, इसको क्लोज कर दिया और यहाँ हमने बोल दिया क्या, ऐड एम्प्लॉय, ये हमने कॉल कर लिया। इसके बाद हमने इसको रन करा दिया, 0 एरर आई है। वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो हमने बोल दिया यस। एंटर एम्प्लॉय नेम, नंबर तो बोल दिया हमने कितना, 5। एंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय 5, बेसिक 2000, एम्प्लॉय ग्रेड आ गई 1। वांट टू ऐड न्यू, नो, इससे बाहर चले गए। अब हमारे पास में जो फाइल जो क्रिएट हुई है वो तो उसके अंदर कोई भी एरर हमें दे नहीं रहा। तो जब फाइल हमारे पास में क्रिएट होने में कोई भी दिक्कत आ नहीं रही है तो इस फाइल को जब हमने क्लोज कर दिया रीड बाइनरी मोड के अंदर, तो इसी फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी, ताकि फाइल के नाम के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हो, अगर वो गड़बड़ हो तो हमें वो पता इजी तरीके से लग सके। ये सब चला गया। यहाँ पे जो फाइल आ रही है ये फाइल को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और इसी फाइल को हमें रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है। फाइल हमने सेव कर दी, फाइल को हम अब रीड करेंगे कि डेटा के अंदर क्या आ रहा है। कंट्रोल F9 करा तो ये बोल दिया हमने नो। ये फाइल हमारी ओपन हो गई, ये हमने क्लोज कर दिया, F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा तो हमारे पास में देखिए डेटा के अंदर एंट्री कुछ कुछ आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। देखिए क्या हमारे पास में है, एम्प्लॉय का कुछ आया है, एम्प्लॉय 5 का ये, और जो आईडी थी उसके अंदर 27973 कुछ अलग ही आया, लास्ट के अंदर आ गई 1। इसको चेक करते हैं कि ये डेटा क्या आ रहा है। डेटा हमारे पास में प्रॉपर्ली हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। इसके न %d के अंदर हमने बोल दिया emp.emp नंबर, एड्रेस ऑफ %emp, ओके। नेम की जगह पे हमने यहाँ पे ये कर दिया, बेसिक हो गया, ग्रेड हो गया। अब फाइल हमने सेव कर दी, तो अब फाइल के अंदर हम नाम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। किस तरीके से कि भाई हमने जब फाइल क्रिएट करी है तो इसको भी एक बार हम राइट बाइनरी मोड के अंदर ही ओपन कर देंगे ऐड एम्प्लॉय के अंदर, ताकि जो भी डेटा रहा होगा वो इसके अंदर ओवरराइट हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल F9 करते हैं हम, ये चला गया, नो। इसके अंदर हम इसको वापस से रीड कर देते, डेटा हमारे पास चला जाएगा। लास्ट के अंदर हमारे पास में F क्लोज, कौन सी फाइल हो जाएगी, FS। ये सेव हो गया, फाइल हमारी क्लोज हो गई। यहाँ पे भी हमारी फाइल लास्ट के अंदर क्लोज हो जाती है, सब कुछ काम प्रॉपरली चल रहा है। लेकिन जैसे हम डेटा की एंट्री करना चाहेंगे तो उसके बाद में हम भेजा इसको क्लियर कर देंगे, सब कुछ क्लियर। उसके बाद में डेटा डिस्प्ले हमारे पास चला जाएगा। कंट्रोल F9 करते हैं हम, वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, यस। एम्प्लॉय नंबर 1, नाम आ गया एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय बेसिक आ गई 1000 और एम्प्लॉय ग्रेड आ गई 2। वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, यस। अब एम्प्लॉय बोल दिया मैंने 4 नंबर का, एम्प्लॉय नेम भी बोल दिया हमने क्या, एम्प्लॉय 4, बेसिक आ गई हमारे पास में 250 और एम्प्लॉय ग्रेड आ गई 2 हमारे पास में। अब हमने बोल दिया नो, अब नो रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब अब जो डेटा की हम एंट्री कर रहे हैं वो डेटा तो हमारे पास में प्रॉपरली एंटर हो रहा है। तो इस डेटा की अपन कुछ एंट्रीज और कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ते रहें। अब तो फर्स्ट टाइम पे जब इसको राइट बाइनरी प्लस मोड के अंदर ओपन करा था, इसके जगह पे हम रीड बाइनरी मोड के अंदर ओपन कर देंगे ताकि जो डेटा था उसके डेटा के अंदर अपेंड हो सके। अब हो गया कंट्रोल F9, अब इसके अंदर बोल दिया ऐड करना चाहते हैं, यस। अब मैंने बोल दिया इसके ऊपर 6, नाम आ गया मेरे पास में एम्प्लॉय 6, बेसिक आ गई 350 और ये आ गई ग्रेड हमारे पास में 2nd। और ऐड करना चाहते हैं, यस। एम्प्लॉय नंबर आ गया 9, नाम हो गया हमारे पास एम्प्लॉय 9, बेसिक आ गया हमारे पास में 950, एम्प्लॉय कोड आ गया हमारे पास में 2। वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, यस। अब हमने बोल दिया इसको कितना, 12। एम्प्लॉय नेम बोल दिया मैंने एम्प्लॉय 12, बेसिक आ गया 150, एम्प्लॉय ग्रेड आ गई मेरे पास में कितनी, 3rd। तो अब डेटा एंट्री करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, हमने बोल दिया एंड।
तो हमारे पास 1 4 6 9 12 ये डेटा की एंट्री हमारे पास में थी, लेकिन इसके अंदर हमने सारा डेटा बिल्कुल सिस्टमेटिकली करा है। इसके अंदर कुछ भी हमने डिसेंडिंग या असेंडिंग का कुछ भी रैंडम सीक्वेंस नहीं करा है। तो इसके ऊपर हम कुछ चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सी, कि भाई इसको शॉर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो सब प्रॉपर नहीं आएगी। तो इसमें कुछ डेटा की और एंट्री करते हैं जो कि हमें ये बताएगा कि डेटा को हम रैंडम तरीके से एंटर कर रहे हैं। अब मैंने बोल दिया कंट्रोल F9। अब मैं डेटा की एंट्री कर रहा हूँ यस, तो मैंने बोल दिया इसके अंदर 10 नंबर की डेटा की अब एंट्री कर दी। एम्प्लॉय नेम कर दिया मैंने एम्प्लॉय 10, बेसिक हो गए मेरे पास में, ये ग्रेड आ गई 2, 1 to 8 यस। अब मैंने एम्प्लॉय नंबर बोल दिया इसके अंदर 19, एम्प्लॉय नेम बोल दिया मैंने एम्प्लॉय 19, एम्प्लॉय की बेसिक बोल दिया मैंने 1900, एम्प्लॉय ग्रेड बोल दिया मैंने फर्स्ट। अब और ऐड करना चाहते हैं यस। अब मैं एंट्री कर देता हूँ 15 नंबर की, एंटर एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय 15, बेसिक आ गया 1500 और एम्प्लॉय ग्रेड आ गया मेरे पास में 4, तो ग्रेड हो गए। अब मैं इसके अंदर डेटा की एंट्री नहीं करना चाहता, तो देखिए 12 के बाद में 10 के बाद 19 के बाद में 15। अब इस डेटा की हम शॉर्टिंग करेंगे, शॉर्टिंग करने के बाद में इसमें से जो डेटा मिसिंग है उसको हम निकालेंगे। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर देंगे, जो हमारा ऐड एम्प्लॉय है उसको तो कर देते हैं कमेंट, जिसको हमने कॉल कर रखा था, क्योंकि अब हमारा केवल काम रीडिंग का रह गया। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अब इसको रन कराते हैं। जो डेटा हमारे पास में डिस्प्ले में आ रहा है, ये आ गया हमारे पास में डेटा डिस्प्ले में कि 1 4 6 9 12 10 19 एंड 15। अब इस डेटा को हमें शॉर्ट करना होगा, उसके बाद में आगे के काम करना होगा। तो डेटा को अगर शॉर्ट करना है, तो फाइल के डेटा को अगर शॉर्ट करना है फाइल के अंदर, तो उसको हम एक फाइल के डेटा को चेंज करेंगे, फिर फाइल को डिलीट करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल की जगह नई फाइल बनाएंगे, उसको रीनेम करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो उसके जगह पे हमने जो भी फाइल के अंदर जो डेटा है उसको हम रीड करते हैं और एक बफर के अंदर, बफर एरे के अंदर स्टोर करते हैं, और जो हमारे पास में एरे जो बफर के अंदर स्टोर्ड है उसी एरे के ऊपर हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे शॉर्टिंग का, उसी के ऊपर सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फाइल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ वो डेटा लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद में अगर बोला जाता फंक्शन के अंदर कि उस फाइल को शॉर्ट करने के बाद में आपको फाइल को उस तरीके से सेव करना, तो जैसे शॉर्टिंग होती हम फाइल को डिलीट कर देते, नई फाइल क्रिएट करके उसका नया नाम दे देते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक एरे लेंगे, कौन सा, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय टाइप का, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMPS। ठीक है, कितने लेने हैं, हमने जितने भी ऐड करें उतने। तो मान लीजिए कि हमने अगर 10 15 जो भी ऐड कर रखे तो उतने हम ले ले रहे हैं। कितने, 15 ले लिया अपने, 15 रिकॉर्ड ऐड करने हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट मैक्स एम्प्लॉय नंबर की, मैक्सिमम एम्प्लॉय नंबर क्या है वो इसके अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर बोल देंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ये भी हम इसके अंदर देख लें। टोटल नंबर रिकॉर्ड, ये हमने इसके अंदर चेक कर लिया कि हमें आगे लूप को कहां तक कंटिन्यू करना है, कहां तक नहीं करना है। अब जो डेटा हमने यहाँ पे रीड करा है इस जगह पे, इसी डेटा को हम जैसे यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं उसी की जगह पे हम डेटा को बफर के अंदर भी ऐड करते हुए चलेंगे। कैसे ऐड करते हुए चलेंगे, EMPS I इक्वल टू EMP, जो डेटा आ रहा है वो उसके अंदर सेव होता हुआ चला जाएगा। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे इंटीजर का आई टाइप का, जो कि इस डेटा को रिकॉर्ड को चेंज करता रहेगा। ये डेटा आ गया। अब इस डेटा के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम बोल देते हैं कि फाइल डेटा printf फाइल डेटा, नीचे हम बोल देते हैं कौन सा, printf। जैसे फाइल को तो हम यहाँ क्लोज कर देंगे, फाइल क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे printf बफर डेटा। यहाँ पे बफर डेटा का, अब इस बफर डेटा को हम कंटिन्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर ये जो आई आ रहा है हमने डेटा की एंट्री करी है, तो आई को इनिशियलाइज तो कर देते हैं हम 0 से, आई इक्वल टू कर दिया 0 से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इसके अंदर डेटा की एंट्री हो जाएगी तो डेटा क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस। उसी तरीके से जब हम बफर डेटा को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू को वापस इनिशियलाइज कर देंगे, किससे, आई इक्वल टू 0 से। अब आई इक्वल टू 0 तो हमने यहाँ पे कर दिया, ऊपर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, 4 के ऊपर चल रहे हैं। तो आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टोटल नंबर रिकॉर्ड, और ये हो गया आई प्लस प्लस। और ये डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। लेकिन अभी हमारा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने वो नहीं पता, तो उसके लिए जो वेरिएबल था उसको हम इंक्रीमेंट
करते हुए चलेंगे। टोटल नंबर रिकॉर्ड इनिशियली हम इसको असाइन कर देते हैं किससे, 0 से। ये सब आया टोटल नंबर रिकॉर्ड, ये यहाँ पे आ गया टोटल नंबर रिकॉर्ड के अंदर। अब इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड थे वो यहाँ पे आ गए टोटल नंबर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, इसके अंदर चला गया। अब इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे डेटा को कि भाई डेटा के अंदर क्या शो करना है और क्या नहीं। इसी को हमने कॉपी कर लिया, इसको हमने शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। एम्प्लॉय का जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा था उसके अकॉर्डिंग एरे के अकॉर्डिंग काम कर देंगे कि एरे का आ जाएगा। ये हो गया आई, ये हो गया आई और ये हो गया आई। ये फाइल मैंने सेव कर दी। अब इसको मैं रन करा देता हूँ। कंट्रोल F9 करा, 6 एरर आ रही है। इनकम्पेटेबल फाइल कन्वर्जन, इनकम्पेटेबल फाइल कन्वर्जन ये किस जगह पे बोल रहा है, %s %d। ये वेरिएबल जो है ये है हमारे पास में एम्प्लॉय एस, एरे का नाम था EMPS। फाइल सेव, कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं आई। बफर डेटा का डिस्प्ले नीचे ये कुछ भी नहीं आया कि बफर डेटा के अंदर आपको डेटा कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, बफर डेटा के अंदर डेटा क्यों नहीं गया, अब इसको हम चेक करते हैं। एम्प्लॉय आई के अंदर डेटा चला गया कौन सा, EMPI का। और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड चले गए हमारे पास कितने, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस तरीके से आगे बढ़ गए। i = 0 से स्टार्ट करा और i++ होता हुआ चला गया। क्लियर, ठीक है। हमने डेटा को रीड कर लिया है। रीड करने के बाद में एम्प्लॉय SI के अंदर जब हमने एम्प्लॉय को स्टोर कराया तो उसके अंदर डेटा की एंट्री नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, इस डेटा को वापस हम चेक कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे एम्प्लॉय I.एम्प्लॉय नंबर, तो उसके अंदर तो चला जाएगा कितना, एम्प्लॉय.emp नंबर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बेस के ऊपर हम काम करते हैं कि भाई ये भी जा रहा है कि नहीं। तो इसके अंदर ये भी डेटा नहीं आ रहा है कि बफर डेटा के अंदर क्या गया क्या नहीं, नीचे डिस्प्ले में नहीं आ रहा। देखते हैं इसको क्या है। एम्प्लॉय नंबर सब कुछ हो गया हमारे पास में, एफरेट चला गया है। डेटा हमने रीड कर लिया, रीड करने के बाद फाइल में चला गया। फाइल के अंदर जाने के बाद ये सब कुछ बफर के अंदर डेटा चला गया है। एम्प्लॉयज आई के अंदर EMPS आई के अंदर डेटा हमारा चला गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने थे वो हमें पता नहीं है, वो उसको भी कैलकुलेशन अलग से करेंगे। F क्लोज के अंदर फाइल हमारी क्लोज हो गई। बफर डेटा की जब हम बात कर रहे हैं I = 0 टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसकी जगह पे एक बार हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं हमारे पास में। टोटल नंबर रिकॉर्ड, फाइल सेव, कंट्रोल F9। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड ही हमारे पास में बफर के अंदर 0 आ रहे हैं। तो ये 0 क्यों आ रहे हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं। टोटल नंबर ओके, क्योंकि हमने केवल ये लिखा हुआ है, इसको इंक्रीमेंट तो करा ही नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास में 0 आ रहा था। कंट्रोल F9 करा तो डेटा हमारे पास में डिस्प्ले में चला गया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे गलती करी है, ये चीजें चेंज कर दी है, इसको वापस से चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करते टाइम पे कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती है जिनको हम ढूंढते ही रह जाते हैं। जो डेटा हमारे पास में फाइल डेटा के अंदर था वो डेटा अब हमारे बफर डेटा के अंदर आ गया। बफर डेटा के अंदर 8 रिकॉर्ड थे, 8 के 8 चले गए। अब हमें इसमें से मैक्सिमम नंबर रिकॉर्ड किया था उसको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब इस डेटा की करेंगे शॉर्टिंग। शॉर्टिंग करने के बाद में डेटा चेंज हो जाएगा। तो जैसे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आता है वैसे इसके ऊपर हम काम करें। अब इस डेटा की शॉर्टिंग कैसे करेंगे, अब उसके ऊपर हम काम करते हैं। डेटा की शॉर्टिंग कैसे करेंगे कि फर्स्ट जो डेटा आएगा उसको कंपेयर करेंगे सेकंड से। अगर वो उसका ऑर्डर नंबर चेंज है तो उनको आपस में हम स्वैप कर देंगे और चीजें हमारी कंटिन्यूअस आगे चलेगी। किस तरीके से करते हैं, ये हमारी लूप के अंदर लूप चलाएंगे। सबसे पहले तो हो गया आई, सेकंड हो जाएगा हमारे पास में एक और वेरिएबल ले लेते हैं जे। तो सबसे पहले आई को इनिशियलाइज करेंगे, जे को इनिशियलाइज करेंगे और दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। कैसे, और आई = 0, आई इज लेस देन कहा जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड I++। इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, और j = 1 से कंपेयर करेंगे। j इज लेस देन, या फिर इसको I+1 से हम कंपेयर कर देंगे हमेशा, क्योंकि फर्स्ट वाला तो चेंज हो गया तो उससे चेंज हो जाएगा। और j जाएगा हमारे पास टोटल नंबर रिकॉर्ड तक,
और ये हो जाएगा हमारे पास में जे प्लस प्लस। हमने इसको आई प्लस वन से क्यों करा, क्योंकि जो फर्स्ट आइटम होगा उसको सेकंड से कंपेयर करेंगे, अगर सेकंड वाला छोटा होगा तो सेकंड को हम फर्स्ट के साथ में स्वैप कर देंगे, तो वो चीज हमेशा उसकी चेंज होती हुई चली जाएगी और हमेशा शॉर्टिंग के साथ ही अवेलेबल हो जाएगा। इसको हर रिकॉर्ड के साथ में करना था, इसको तो पहले हम वन के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। अब हम चले गए इफ EMPSI.EMP number is greater than EMPSJ.EMP number से अगर ग्रेटर देन है तो हमें इसके अंदर क्या करना है, आपस में इन दोनों को स्वैप कर देना है और अदरवाइज आगे चीजें कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक जो वेरिएबल हमने ले रखा है इसके अंदर EMP, उस EMP के अंदर तो हम असाइन कर देंगे इसको EMPSI को, EMPSI के अंदर असाइन कर देंगे किसको हम EMPSJ को, EMPSJ के अंदर असाइन कर देंगे किसको EMPSI को, तो वो पहले किसके अंदर चला गया था EMP के अंदर। तो ये नंबर आपस में स्वैप होगा, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा पूरा डेटा शॉर्टिंग में नहीं हो जाएगा। तो ये जो डेटा था शॉर्टिंग के साथ में, तो अब इसको क्या करेंगे, इसी चीज को हम कॉपी करते हैं, एडिट कॉपी। अब इसके बाद में हम डेटा को क्या करेंगे, प्रिंट करवाते हैं कि डेटा शॉर्ट हुआ है या नहीं है। बफर डेटा शॉर्टेड बफर डेटा यहाँ पे आ गया है कि इसको कंट्रोल F9 कराया। तो देखिए नीचे कितना आया हमारे पास 1, 19, 15, 12, 10, 9, 6, 4। तो ये हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पूरा का पूरा सेट हो गया, जबकि फर्स्ट वाला इसके अंदर गलत रह गया। इसको देख करते हैं क्या चीज हुई है गलत। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है तो उसको हम कर देते हैं बात, तो क्लियर स्क्रीन। अब रन कराते हैं क्या चीज आ रही है। तो फर्स्ट आ रहा है, देखिए फर्स्ट 19, 15, 12, 10, 9, 6, 4। तो गलत ऑर्डर के अंदर चेंज होगा। अब देखते हैं किस तरह से चेंज हो गया भाई। हमने चेंज करा कि I = 0, J = 1 से लेकर के J + 1 होता चला गया। अगर EMPSI इज ग्रेटर देन है EMPSJ से, अगर फर्स्ट वाला आइटम सेकंड वाले आइटम से ग्रेटर देन है तो सेकंड वाले आइटम की जगह तो फर्स्ट आइटम चला जाएगा और फर्स्ट आइटम की जगह पे सेकंड आइटम चला जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं I+1 के साथ में, तो कंट्रोल F9 करा हमने। तो देखिए 1, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 19 पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज हो गया। अब इसके अंदर क्या करा है हमने, फर्स्ट को कंपेयर से करे, अगर उन दोनों के अंदर कुछ भी गड़बड़ है तो वो उसके साथ में स्वैप हो जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास में जो भी कैपिटल नंबर था वो लास्ट के अंदर सेट हो जाएगा और फर्स्ट वाले हमेशा फर्स्ट के अंदर सेट होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर चलेंगे किस तरीके से काम करेंगे। डेटा जो मिसिंग है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसको किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे छोटा हमारे पास में जो होगा वो तो फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय था वो किसके अंदर रहेगा, लास्ट वाले के अंदर। तो फिर हम लूप को कंटिन्यूसली चलाएंगे मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक। उसके अंदर जो डेटा मिसिंग होगा वो डेटा को हम डिस्प्ले में कर देंगे। तो कैसे करेंगे, अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले रखा है, जैसे चला गया है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना आ रहा है मेरे पास में, मैक्स एम्प्लॉय नंबर। तो मैक्स एम्प्लॉय नंबर कैसे आएगा इसके अंदर, जैसे सब कुछ चला गया शॉर्टिंग होने के बाद में, तो ये आ गया हमारे पास में मैक्स एम्प्लॉय नंबर। ये आएगा कैसे, EMPS टोटल नंबर रिकॉर्ड, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड होते हैं उसमें से -1 हो जाता है, .EMP नंबर। ये नंबर ऑफ हमारे पास में रहेगा। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम एक आई लूप को स्टार्ट करते हैं। फॉर I = 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। I इज लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, मैक्स एम्प्लॉय नंबर तक जाएगा और ये हो जाएगा I++। ये डेटा हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, printf /n%d और ये आ गया मेरे पास में I। तो अब इसे ये पता लगेगा सीक्वेंस में क्या क्या होना चाहिए था और मिसिंग क्या है वो बाद में पता लगाएंगे। तो देखिए 19 तक चला गया, तो 1 से लेकर के 19 तक का सीक्वेंस तो हमारे पास में होना चाहिए था। अब हमारे पास में मिसिंग नंबर जो जो है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर दे देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ चला गया। अब इसके बाद में ये सब कुछ आता है तो हम इसको बोलते हैं गैच।
या बोल देते हैं प्रेस printf /n प्रेस एनी की, कोई भी की प्रेस कर दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। फाइल हमने सेव कर दी। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, डेटा हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो जो सॉर्टेड डेटा होगा ये डिस्प्ले में चला गया। अब यहाँ पे बोल देंगे हम गेट, इसके बाद वापस से बोल देंगे प्रेस एनी की। एनी की प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो भी डेटा आया है उसमें से कौन सा डेटा मिसिंग है, अब उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता हुआ जा रहा है। अब इसके साथ में हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, किसको, जे जो ले रखा था उसको इनिशियल कर देते हैं 0 से। और जे को प्लस कब करना है कब नहीं करना है अब हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे, कि अगर इफ emps j डॉट emp नंबर इक्वल टू आई के आ जाता है, तब तो वो डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज उस डेट, क्योंकि हमारा तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता हुआ रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जे हो जाएगा प्लस प्लस, अदरवाइज प्लस प्लस नहीं होगा, और यहाँ पे डेटा हमारा सही चला जाएगा। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, printf के अंदर printf /n% d इज मिसिंग। कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे हम मिसिंग बोल देंगे इसके अंदर आई को। ये जे प्लस प्लस हमारा कंटिन्यूसली चलता जाएगा। कंटिन्यूस कौन सा होता हो जाएगा, हम इसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसी को कॉपी कर देते हैं ताकि हमें ये तो पता रहे कौन सा डेटा था, कौन सा आगे पीछे का मिसिंग है। एम्प्लॉय नंबर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे के अंदर। ये आया, शिफ्ट कर दिया हमने इंसर्ट, ये चला गया। एम्प्लॉय एस आई नहीं करना है, इसके अंदर हम करना है क्या, जे से। ये हो गया जे, ये हमने फाइल कर दी सेव। अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा आउटपुट में आ क्या रहा है। प्रेस एनी की कर दिया तो 1 से लेकर 19 तक का शॉर्टेड डेटा आ गया हमारे पास में, 1 4 6 9 10 12 15 19। अब क्या है हमारे पास में, देखिए 1 से लेकर 9 तक, तब 1 का जो डेटा था वो प्रिंट हो गया। उसके बाद सेकंड और थर्ड मिसिंग था, फोर्थ हमारे पास में आ गया, फिफ्थ मिसिंग था, सिक्स आ गया डेटा, सेवंथ एक मिसिंग है, 9th भी था, 10th भी था, 12th भी था। तो जो डेटा हमारा मिसिंग था वो मिसिंग हो गया, बाकी हमारा क्लियर हो गया। तो ये जैसे आ रहा है तो इसके ऊपर हम वापस इसको क्लियर कर देते हैं, कंट्रोल F9, ये हो गया और ये हो गया। जो जो डेटा मिसिंग था वो डेटा हमने, जो मिसिंग डेटा था वो भी प्रिंट कर दिया, जो डेटा था एक्चुअल उसको भी शॉर्ट करके प्रिंट कर दिया। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई जो डेटा केवल मिसिंग था उसी को प्रिंट करना है तो एक लाइन को हम कमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन शॉर्ट हो गया कि जो एग्जिस्टिंग डेटा था उस डेटा को पहले शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के बाद में उसमें जो मिसिंग डेटा था अकॉर्डिंग टू रूल उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।